नमस्कार। आज देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 में जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उसमें 17 सितंबर 2024 को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अक्स का वह न्यूनतम मान ज्ञात कर जिसके लिए 5 7 अक्स 7 1 6 9 से विभाज्य। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल भाजकता नियम क्या होता है कि संख्या के डिजिट सम में अगर 9 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 9 का भाग जाएगा। देखो डिजिट सम ऐसे मैं करता हूँ, 7 और 5 12 और 7 19 20 और 6 26 और बच गया कितना अक्स 26 प्लस अक्स, यानी इस संख्या में अगर 9 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। देखो 26 से आगे वाली संख्या जिसमें 9 का भाग जाता है 27, तो यहाँ अक्स का न्यूनतम मान कितना आ गया 1, क्योंकि 1 जोड़ेंगे तभी 27 बनेगा। तो अक्स बराबर कितना आ गया 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व किया और आंसर भी कितना आया 1, और वो कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ए बी और सी डी के अंदर ओ वाले एक वर्त में खींची गई दो समांतर जीवाएं, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 21 सेंटीमीटर है। यदि ए बी और सी डी की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है तो वर्त की त्रिज्या किसके बराबर होगी। देखो एक बार सोल्व करते हैं, डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाया, एक जीवा है ये और एक जीवा है ये, और इनके बीच की दूरी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। मान लो यहाँ कहीं केंद्र है तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी रेडियस हो जाएगी ये आर, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी ये भी रेडियस हो जाएगी आर। देखो ये केंद्र से गुजरेगी तो सामने वाले जीवा को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी, दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी। तो देखो ए बी का मान दे रखा है 24, ये ए मान लेता हूँ, ये बी, ये सी और डी। ए बी का मान 24 दे रखे है तो ये 12 होगा और ये भी कितना होगा 12, ये 9 होगा, 18 दे रखा तो ये भी कितना होगा 9। देखो इनके बीच की दूरी 21 है। मैं यहां से सेंटर ओ की बात कर रहा हूँ ओ, और यहां कोई बिंदु मान लेता हूँ पी मान लिया, और यहां मान लेता हूँ क्यू। देखो ओपी की लंबाई अगर के मानता हूँ तो पूरी पी क्यू की लंबाई है वो 21 सेंटीमीटर दे रखी है, तो वो कितनी जाएगी 21 माइनस के, 21 माइनस के, 21 माइनस के हो जाएगी। तो देखो यहाँ जो एंगल है वो 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी 90 डिग्री, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, 90 के सामने वाला कर्ण रेडियस आर स्क्वायर बराबर क्या होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, क्या का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ऊपर वाले ट्राइंगल से सोल्व कर रहा हूँ, ऐसे ही अगर नीचे वाले ट्राइंगल से सोल्व करूँ तो 21 माइनस के का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, वो भी किसके बराबर होगा रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो या तो इसको पूरा सोल्व कर लो तो यहाँ से के का मान आ जाएगा, या फिर देखो 9 और 12 आपको दिख रहे हैं तो 9 12 15 का ट्रिपलेट होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में 9 12 15 का ट्रिपलेट होता है, मतलब आर बराबर यहाँ से 15 सेंटीमीटर रहेगी क्योंकि कर्ण है और ये चेक करने हैं। तो चेक करके देख लो एक बार, यहाँ के की जगह मैं रखता हूँ 9, के की जगह 9 रखा तो 21 माइनस के कितना गया 12। देखो 12 और 9 21, बीच की दूरी 21 ही था, तो यहाँ से के का मान कितना होगा 9, और के बराबर 9 रखेंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व किया और आंसर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस 12y प्लस 36 बराबर 0 है और 5x प्लस के वाई प्लस 45 बराबर 0 है, उसमें अनंत संख्या में हल है। देखो जिसमें समीकरण इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो उसके लिए क्या बताया था कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। उसके अगर इनफाइनाइट यानी अनंत हल है तो क्या बताया था कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ तो देखो यहाँ a1 क्या होगा अक्स के मल्टीपल 4/5, पहले में अक्स का मल्टीपल 4 है दूसरे में 5 है बराबर, दूसरे में y का मल्टीपल 12 है और पहले में 12 है दूसरे में k है, और जो कांस्टेंट है वो कितना है 36/45, 36/45।
अब देखो या तो इन दोनों को बराबर रख लो या इन दोनों को बराबर रख लो, एक ही बात है। देखो 4 से काटो कितनी बार गया, 3 बार, तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5 तिया 15, 5 तिया 15, के का मान ही तो पूछे, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, एम और एन क्रमशः से 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वर्तों के केंद्र है। क्यू आर वर्तों की उपनिष्ठ स्पर्श रेखा है। यदि एम एन बराबर 16 सेंटीमीटर है तो क्यू आर की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना, मैंने कितनी बार बता दिया कि दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू, यानी दोनों की त्रिज्या की डिफरेंस का स्क्वायर, ये होता है क्या। अब देखो यहाँ एम और एन क्या दे रखे हैं, केंद्र दे रखे हैं, तो एम एन इनके केंद्रों के बीच की दूरी है और वो कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर, तो 16 का स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू, देखो 12 और 8 दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 4, तो 4 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। देखो 16 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर है, तो 16 का स्क्वायर 256 और 4 का स्क्वायर 16, डिफरेंस कितना गया, रूट 240। अब 240 को मैं लिख दूँ 16 इंटू 15, 16 इंटू 15, 16 का रूट लूंगा तो 4 बचेगा कितना, रूट 15, 4 रूट 15 सेंटीमीटर। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का फॉर्मूला होता है ये, और अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा का फॉर्मूला होता है, अगर अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा यानी ट्रांसवर्स निकालनी है तो क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू, बस इतना सा चेंज हो जाता है, प्लस 2 का होल स्क्वायर। वो होती है, देखो एक तो होती है उभयनिष्ठ ऐसे और एक होती है स्पर्श रेखा ऐसे, तो ये है इसका फॉर्मूला, और ये वाला किसका फॉर्मूला है, इसका। जब सर्किल वाला पार्ट पढ़ा था उसमें किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, डीआई का क्वेश्चन है, उन वर्षों की संख्या ज्ञात करें जिनमें सी प्रकार की बाइक का उत्पादन विगत वर्षों में ए प्रकार की बाइक के औसत उत्पादन से कम है। उन वर्षों की संख्या ज्ञात करें जिनमें सी प्रकार की बाइक का उत्पादन विगत वर्षों में ए प्रकार की बाइक के औसत उत्पादन से कम है। देखो ए प्रकार का औसत उत्पादन निकालें तो देखो ऐड करो 351 271, 351 271 अगर ऐड करेंगे तो 722 और 290 कितना हो जाएगा, 912। और 912 का अगर मैं एवरेज निकालूं चारों वर्षों का तो 912/4, 912 में अगर मैं 4 का भाग देता हूँ कितनी बार गया, 22, 228 बार। यानी सी में वो संख्या देखनी है जो 228 से कम है, 228 से कम है। तो देखो एक और दो, 2016 और 2017 में 227 और 213, यहाँ करना क्या था, एक का एवरेज निकालना था, एक का एवरेज निकाला 228। अब देखना था सी में 228 से कितना कम है, एक कम है 227, एक कम है 213, तो कितने हो गए, 2। देखो ये परसेंटेज लगे हुए नहीं है, यहाँ परसेंटेज लगे हुए नहीं है, कितने वर्षों में कम है, 2 में कम है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, यदि a बराबर x cos थीटा प्लस y sin थीटा, b बराबर x sin थीटा माइनस y cos थीटा है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान ज्ञात करें। देखो बताया क्या था कि cos थीटा और sin थीटा साथ दिखे तो थीटा बराबर क्या रख दो, 0 डिग्री रख दो। थीटा बराबर 0 डिग्री रहते हैं तो साइन वाला 0 हो जाएगा, जहां भी साइन दिख रहा है वहां क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जहां cos दिख रहा है साइन थीटा बराबर 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। जहां भी साइन थीटा दिख रहा है वहां 0 और cos थीटा दिख रहा है वहां 1। तो यहाँ से देखो a बराबर कितना आ जाएगा, इसकी जगह 1 रखेंगे तो a बराबर x और b बराबर क्या आ जाएगा, माइनस वाई। बी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस वाई। तो यहाँ पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए का इसको स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, बी का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर, और दोनों को ऐड करना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में। देखो ये तो था एग्जाम में करने का तरीका। अगर बेसिक से अगर सोल्व करोगे तो यहाँ ए का स्क्वायर करो, बी का स्क्वायर करो,
दोनों को ऐड करोगे तो भी क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं। 5 माइनस 15/16, 16 पंजो 80, और 80 में से 15 किया कितना आया 65/16, 65/16 इंटू यहाँ लिखा हुआ 1 से ही 12/13, इसको सोल्व करेंगे। 13 और 12 कितना हो गया 25/13, 25/13, देखो 13 का भाग दिया कितनी बार गया 5 पर, और 25 का अगर मैं 5 गुना करूं तो 125/16, और 125 में 16 का भाग देंगे तो 7 बार तो चला जाएगा, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा 13, 7 से ही 13/16, 16 7 112 होता तो 13 रिमाइंडर बच जाएगा। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 7, आंसर क्या आ गया डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितने परसेंट है। देखो वेतन सैलरी है क्या, सैलरी को मैं अगर ऐड करूं तो देखो 3 चौका 12, 16, 1600 तो एक हो गए, इनको ऐड करूं 34, 38 और 34 72 और 46, 72 और 46 118 और 10 128, 128 ये हो गए। तो टोटल सैलरी की बात करूं तो वो हो गई 1728, 1728। बोनस की राशि की बात करूं तो ऐड कर लो, एक बार पॉइंट को छोड़ दो, 3 3 या 9 2 11 और 3 14, 1400 कर लेता हूँ, पॉइंट बाद में लगा देंगे, दो संख्या छोड़ के 1400 हो गया। 84 और 68 152, 204, 204 और 96 कितना हो गया 300। दोबारा देख लो एक बार, 84 और 68 कितना हो गया 152, 152 और 52 कितना हो गया 152 और 52 हो गया 204, 96 300, तो लगभग कितना आ गया 1700 आ गया। तो दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे 17, तो 1728 का इंटू 100, 1700/1728 लगभग बराबर ही है, तो ये तो लगभग बराबर है तो 1% आ जाएगा, 1%। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, यदि एक बेलन की ऊंचाई और व्यास 12 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो बेलन के टोटल सरफेस एरिया और एलएसए का रेशियो पूछे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका 2πr होता है, 2πr h प्लस आर होता है फॉर्मूला, इसका होता है 2πrh, 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, टोटल सरफेस एरिया होगा h प्लस आर अनुपात h। देखो हाइट यहाँ दे रखी है 28 और व्यास 12 दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी r बराबर हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, व्यास का आधा होता है, डायमीटर का आधी होती है रेडियस, तो यहाँ हो गया 28 और 6 34, अच्छा व्यास 28 है, व्यास कितना दे रखा है 28, तो r बराबर कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ध्यान रखना ये वाली चीज, r बराबर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो देखो 14 + 12 अनुपात 12, तो 26 अनुपात 12, 2 से काटेंगे ये 13 बार, और 2 से काटेंगे ये 6 बार, 13 अनुपात 6। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, एक कंपनी में पुरुष और महिलाओं की अनुपात क्रम से 5:3, लिखते जाओ, मेल और फीमेल 5 और 3। जब कंपनी में 150 अतिरिक्त महिलाओं को नियोजित किया जाता है तो अनुपात 5:4 हो जाता है, अनुपात कितना हो जाता है 5000:4। देखो सिर्फ महिलाएं चेंज हो रही है तो पुरुषों की संख्या सेम रहेगी, और ये सेम ही है, तो महिलाएं 3 से 4 होगी तो कितनी बढ़ गई 1, और महिलाएं बढ़ाई कितनी 150, तो 1 की वैल्यू 150 है, कितने पुरुष कार्यरत है कितने 5 है, 1 की वैल्यू 150 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 × 5 750। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, सीएम एबी पर लंब है, यदि AB बराबर 18 सेंटीमीटर और BM बराबर 6 सेंटीमीटर है तो CM की लंबाई ज्ञात कीजिए।
देखो समकोण त्रिभुज में एक चीज पढ़ी थी, समकोण त्रिभुज में एक चीज पढ़ी थी कि सामने वाले भुजा पे अगर 90 डिग्री लंब डालूं तो ए कोण सी कितना है 90 है, कोण सी 90 है और ये बी है, तो सी एम ये एम बिंदु पे परपेंडिकुलर है, सी एम स्क्वायर बराबर बताया था मैंने ए एम इंटू बी एम, ए एम इंटू बी एम। अब देखो ए बी 18 है, ए बी पूरी 18 है तो ए एम बच जाएगा 12 और बी एम कितना दे रखा है 6। क्यों? क्योंकि देखो बी एम 6 दे रखा है तो पूरी 18 में से 6 माइनस कर दिया, ए एम कितना बच गया 12, तो 12 इंटू 6, 12 इंटू 6 का रूट तो 72, 36 इंटू 2 कितना आ जाएगा, सी एम बराबर रूट ले लेंगे, यहाँ से सी एम की वैल्यू निकाल रहे हैं 6 रूट 2 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल में ध्यान रखना, जो परपेंडिकुलर शीर्षलंब होता है उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए एम इंटू बी एम। ये वाली कंडीशन याद कर लेना, खूब बार एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, एक मोटर बोट को धारा के अनुकूल जाने में 18 घंटे लगते हैं और समान दूरी तक वापस आने में 36 घंटे लगते हैं। देखो अनुकूल जाएगा, अनुकूल जाने में समय 18 घंटे लगते हैं और इसको 36 घंटे लगते हैं। तो यहाँ स्पीड का अगर अनुपात निकालूं तो ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 1। अब ये है दिशा में जाने में और ये है विपरीत दिशा में स्पीड का अनुपात। दिशा में जाओगे तो स्पीड का अनुपात, स्पीड क्या होगी x प्लस वाई, वो कितनी आ जाएगी 2 दे रखी है, क्योंकि धारा की दिशा में जाओगे, देखो नाव की चाल मान रहा हूँ x और धारा की चाल क्या मान रहा हूँ y, तो दोनों का योग हो जाएगा, वो दे रखा 2। विपरीत दिशा में x माइनस वाई कितना हो जाएगा 1। देखो यहाँ से 2x बराबर, दोनों को ऐड करेंगे 2 और 1 3 आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 2y बराबर कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। दोनों का अनुपात निकालो, अक्ष अनुपात y कितना आ जाएगा 3 अनुपात 1। यानी देखो अक्ष क्या माना था, नाव की चाल मानी थी और y क्या मानी थी, धारा की चाल, तो आंसर क्या आ गया 3 अनुपात 1। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक समचतुर्भुज पी क्यू आर एस में ओ एक आंतरिक बिंदु इस प्रकार है कि ओपी बराबर ओ आर है, कोण एस ओ क्यू की अंशीय माप कितनी है। देखो ऐसा क्वेश्चन एक शिफ्ट पहले भी आया था। समचतुर्भुज रोम्बस की बात करूं तो देखो एक बार देख लो इसके बारे में, पी क्यू आर एस, इसमें मान लो कोई बिंदु ओ है, इससे अगर दोनों विकेट गुजरते हैं तो ये मध्य बिंदु पर ओपी बराबर ओ आर होगा, और या फिर ये वाली कंडीशन अगर दी हुई है तो उसके विकिरण है, विकिरण ओ बिंदु होगा, वो विकिरण से गुजरने वाला बिंदु होगा, तो ओपी बराबर ओ आर है तो कोण एस ओ क्यू की मान, देखो ओपी बराबर ओ आर है तो मतलब ये भी विकिरण है और ये भी क्या है विकिरण। एस ओ क्यू एक सीधी लाइन है तो कोण एस ओ क्यू सीधी लाइन कितनी डिग्री का होता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 2021 तथा 2022 में कारों के कुल लक्षित, लक्षित मतलब टारगेटेड उत्पादन 21 और 22 की बात करें, देखो ये येलो कलर वाला है टारगेटेड, टारगेटेड है येलो कलर वाला। 21 और 22 की बात करें 70 और 80 कितना हो गया 150, 150। आगे क्या हो रहा है 2019 से 22 तक कारों के कुल वास्तविक उत्पादन, वास्तविक उत्पादन वाला कौन सा है नीला, और कहां से कहां तक जोड़ना है नीले वाले को 19 से 22 जोड़ूं तो देखो 36 और 44 या अच्छा 32 रह गया, 36 और 32 68, 68 और 59 कितना हो गया 127 और 65 कितना आ गया 192, तो 150 अनुपात 192 निकालना। 6 से काटूंगा ये 25 बार और 6 से काटूंगा ये 32 बार, 25 अनुपात 32। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, साइन ए प्लस कोस ए बराबर 1/2√2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4a प्लस कोस की पावर 4a। देखो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था कि 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। यानी अगर साइन ए कोस ए का अगर मल्टीप्लाई अपने को पता चल जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। देखो मल्टीप्लाई कहाँ से पता लगेगा, यहाँ जो इक्वेशन दे रखी है उसका स्क्वायर करता हूँ, तो इसका स्क्वायर करूंगा, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से मैं साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए, और 1/2 का स्क्वायर करूंगा तो 1/8। देखो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होगा, 1 होगा क्या। यहाँ से 2 साइन ए कोस ए की अगर वैल्यू निकालनी है तो 1 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती, तो 1/8 में से 1 माइनस करेंगे तो -7/8। और सिर्फ साइन ए कोस ए की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, -7/16, -7/16। लेकिन यहाँ तो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए, तो इसका अगर स्क्वायर करूं तो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, तो ये कितना हो जाएगा 49/256, 49/256। अब यहाँ मान याद करना है 1 - 2, 1 - 2 गुणा 1 - 2 गुणा 49/256, 256। देखो 256 में से 98 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 158/256, 158/256, और 2 से काटूंगा तो ये 79 आ जाएगा, और बट्टे में क्या आ जाएगा 128, 79/128। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में। ये था क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, 8a³ प्लस b³ प्लस 27c³ बराबर 18abc है, तो a b और c के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। देखो एक चीज पढ़ी थी कि a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc, ये a की कंडीशन में होता है जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो, 0। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, एक कंडीशन तो ये होती है। एक कंडीशन होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या हो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो। तो ऐसा तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। इस कंडीशन की तरफ जाए, देखो यहाँ a की जगह लिखा हुआ है 2a का क्यूब, यानी a की जगह तो रखना है 2a, तो मैं 2a, b की जगह b रखना है b, और 27c³ मतलब c की जगह दिया हुआ 3c का क्यूब, 3c का क्यूब, 2a प्लस 3c। देखो इनको ऐड गुणा करूं, 3 दूनी 6, 6 तिया 18abc, इसी कंडीशन में दिया हुआ है, तो इसके बराबर क्या होगा 0। तो b प्लस 3c, एक को उस तरफ ले जाओ तो -2e। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cos 90 माइनस थीटा। लिखते जाओ साथ साथ, cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 पे cos हो जाता है साइन में चेंज, तो 4 sin थीटा। जो बात बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, साइन क्यूब 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, और 90 पे साइन किस में चेंज हो जाता है, cos क्यूब थीटा, -4 साइन 90 प्लस थीटा होता है, साइन सेकंड में पॉजिटिव होगा, और साइन 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा, 4 cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा, और cos 90 किस में चेंज हो जाता है, 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन में, साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा बट्टे में। देखो यहां लिखा cos 180 डिग्री प्लस 8 थीटा बटे 2, तो इसको मैं अलग से सोल्व कर रहा हूं एक बार। 180 में 2 का भाग दूंगा 90, और 8 थीटा में 2 का भाग दूंगा तो 4 थीटा, 90 प्लस 4 थीटा। देखो cos 90 प्लस 4 थीटा की अगर मैं बात करूं तो cos 90 प्लस 4 थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, माइनस होगा, और cos 90 पे क्या हो जाता है, साइन में चेंज हो जाता है, तो माइनस साइन 4 थीटा। यानी नीचे वाले पार्ट को सोल्व करने के बाद क्या आया, माइनस साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा। देखो ऊपर अगर मैं कॉमन ले लूं, 4 साइन थीटा कोस थीटा कॉमन ले लूं, 4 अगर साइन थीटा कोस थीटा अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा cos स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन 4 थीटा, इसके अगर मैं फैक्टर करूं, करते जाओ, साइन 2 इंटू 2 थीटा फैक्टर करके लिखेंगे एक बार, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा के भी फैक्टर हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा, क्योंकि साइन 2a की फॉर्मूला होता है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस कोस थीटा कोस 2 थीटा, यानी इसको सोल्व करेंगे तो 4 साइन थीटा कोस थीटा कोस 2 थीटा। अब देखो यहां बट्टे में लिखूं, इसकी जगह साइन 4 थीटा का पूरा मान निकाल लिया मैंने यहां से साइन 4 थीटा को सोल्व करने के बाद ये वाला मान लिख सकता हूं, यहां लिख रहा हूं माइनस पहले से लगा हुआ है 4 साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा और कोस 2 थीटा। अब देखो ये तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वायर 2 थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का, कलर चेंज करके लिख लो, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो ऊपर भी क्या है, कोस 2 थीटा है, माइनस लगा हुआ है, और नीचे भी क्या बचा है, कोस 2 थीटा। कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा -1। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान से देखना, समझ में नहीं आए फिर से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्व किया, आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, दो हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु को मूल लागत मूल्य के 40% कुल लाभ पर भेजा जाता है। यदि पहला व्यापारी 30% का लाभ कमाता है तो दूसरे व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो एकदम इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता कि तो टोटल 40% कमाता है, तो पहले 100%, पहला व्यापारी 30% कमा लिया तो वो 130% में बेचेगा, और फाइनल जो इसका होगा वो 140% होगा, तो वो 130% वाला आदमी कितना लाभ कमाएगा, 10% कमाएगा, और कितने में कमाएगा, 130 पे इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 100 में 13 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 13, 7 से ही 9/13%। ये था क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 3a बराबर 7, a² प्लस 2a का मान। देखो यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन है, देखो 3 और 3 6, 6 और 1 7, मतलब ए की वैल्यू अगर 1 रखूं तो ये इक्वेशन सही है। यहाँ से एक का मान 1 आ गया, तो यहाँ रखो 1 प्लस 2 इंटू 1 2, 1 और 2 कितना आ गया, 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा, 3। तो यहाँ एक की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 रखनी। तो क्वेश्चन नंबर 19 को सोल्व किया और ऑप्शन क्या आ गया, सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो या फिर सोल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो एक एक ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 3a, एक इस तरफ ऐड कर दूं और एक उस तरफ ऐड कर दूं, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8। सेम ही है क्या जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी यहाँ से देखो मैं सोल्व करूं तो a क्यूब 3a कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा a प्लस 1 प्लस 1, एक का क्यूब लिख देता हूँ, एक ही बात है। तो ये a प्लस 1 का क्यूब है, किसका क्यूब है, a प्लस 1 का क्यूब है, बराबर कितना हो गया, 2 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, a प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 2। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 1, या तो एक का मान सीधा रख दो या फिर ये बेसिक तरीका है। क्वेश्चन नंबर 19 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 30 छात्रों को एक समूह ने, देखो ये 30 छात्रों वाला क्वेश्चन कम से कम 7 से 8 शिफ्टों में आ चुका। 30 छात्रों के एक समूह ने एक टेस्ट दिया, 12 छात्रों का औसत स्कोर 62, तो 12 का टोटल निकालो तो 12 इंटू 62। अब बचे हुए कितने, 30 में से 12 आ गए, 18 बचे, और उनका एवरेज कितना दिया है, उनका एवरेज दिया है 76। तो टोटल का एवरेज निकालना, टोटल कितने हैं, 30/30। सिर्फ यही कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन कम से कम 10 शिफ्ट में आई है। अब देखो यहाँ ऊपर वाले में से 24 कॉमन ले लेता हूँ, 24 कॉमन लिया तो 12, तो ये 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, बचेगा 31, प्लस देखो इसमें 6 इंटू 3 और 2 इंटू 4 इंटू 19 है, क्षेत्र कितना है, 4 इंटू 19, 6 का 24 कॉमन ले लिया तो 19 30 57 बचा, बट्टे में कितना जाएगा, 30। देखो 3 से काट देता हूँ 8 बार, जीरो ऐसा ऐसा रख लेता हूँ, बट्टे 10, 57 और 31 कितना हो गया, 88, 88 इंटू 8 बट्टे 10।
88 को अगर 8 से इंटू करूंगा तो 704/10 यानी 70.4। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी है जिस पर 1.5 वर्षों में 1040 का मूलधन 1230 हो जाता है। देखो यहाँ समय दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है और समय दे रखा है। यहाँ दे रखा है 1040, 1230, समय दे रखा है 1.5। यहाँ से ब्याज निकालो तो ब्याज कितना आ गया? 190। दोनों का डिफरेंस 190 आ गया। पूछा क्या है? ब्याज की दर कितनी है? आर, वो क्या होता है? एस आई इंटू 100 प्रिंसिपल इंटू टाइम। इतना सोल्व करना था, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 190 इंटू 100, 190 इंटू 100, मूलधन दिया हुआ 1040 और समय दिया हुआ 1.5। 10 से 10 कैंसिल हो गया, पॉइंट हटाऊंगा तो 10 ऊपर और लग जाएगा। 100 से 5 को काटा 20 बार और 5 से काटा 3 बार। ठीक है, अब देखो 2 से काटूंगा 85 बार और 2 से काटूंगा 85 बार, ये 52 बार। 4 से काटूंगा ये 5 बार, 4 से काटूंगा ये 13 बार। तो नीचे 13 3 39 आएगा, 13 3 39 आएगा। और 82 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, 85 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 425। 85 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, अच्छा 95 आएगा। या देखो 190 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 95। और 95 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, दोबारा सोल्व कर लो यहाँ, 95 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 475, और 475 में 39 का भाग दिया तो एक बार, 85 में 2 बार, 12 से ही 7/39%, 12 से ही 7/39। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 5% मत अवैध पाए गए। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलते जा रहा है करते जाओ। टोटल वोट मान लेता हूँ 100%, उसमें से 80% मतदाताओं ने वोट डाले। तो जो उपयोग किए गए यूज्ड वोट हैं वो कितने हैं? 80%। उसमें से 5% मत अवैध पाए गए। 80 का अगर मैं 5% निकालूं तो 80 × 5/100, या 5% का मतलब 1/20, ये कितना हो जाता है? 4। अब 80 में से 4% अवैध हो गया तो जो वैलिड वोट है वो कितने हैं? 76%। 76% वैलिड वोट है। तो देखो विजयी उम्मीदवार 70% वैध मत मिले तो वह है 36,480 मतों से चुनाव जीत गए। तो मतदाताओं की कुल संख्या की गणना करें तो कुछ 36,480 मतों से चुनाव जीत गया, तो ये 76 है, वैलिड वोट है, वैलिड वोट है। देखो वैलिड वोटों की अगर मैं संख्या निकालूं तो वैलिड वोट अगर 100 के हिसाब से काउंट करूं तो 70 और 30, और ये डिफरेंस है जो 40, वो दे रखा है 36,480। 36,480 वो 40 की वैल्यू है। यहाँ से वैलिड वोट निकालो, वैलिड वोट अगर निकालो तो इंटू 100। देखो 10 से 10 कैंसिल, ये कितनी बार गया? 912 बार। तो ये कितना जाएगा? 91,200। 91,200 यह है वैलिड वोट। तो 91,200 ये तो 76 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? 76 की। निकालने किसकी वैल्यू है? 100 की। टोटल वोट ये कितनी बार गया? 76 से कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। तो 1,20,000। दोबारा देख लो एक बार। टोटल वोट मानने 100, 100 में से 20 ने प्रयोग नहीं किया तो कितने बच गए? 80। या फिर दिया हुआ सीधा 80%, 80%। इसका 5% अवैध मतलब 4 माइनस कर दिया। वैलिड वोट कितने? 76। यहां तक छोड़ दो एक बार। अब वैलिड वोट को 100 मानते हुए जीत विनर को मिल रहे हैं 70, तो लूजर को कितने मिलेंगे? 30। लूजर को मिलेंगे 30। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 40। वो डिफरेंस दे रहेगा 40 का मान। टोटल वैलिड वोट आ गया 91,200। 91,276 की वैल्यू है, निकालने किसकी वैल्यू है? 100 की वैल्यू। तो कितना आ जाएगा? 1,20,000। ये था क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, डीआई का क्वेश्चन है। यदि रसायन विज्ञान में उच्च अध्ययन करने के लिए रसायन विज्ञान में न्यूनतम 40%, देखो 40% टोटल मार्क्स है 50, 50 का 40% मतलब 2/5। 50 का अगर 2/5 निकालो तो पास होने के लिए अंक चाहिए 20,
और 20 से ज़्यादा वाले पास हो जाएंगे। तो रसायन विज्ञान की बात करें और 20 से ज़्यादा वाले की बात करें तो वो कितना है 66, 20 एंड अबव 66। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। एक दुकानदार अपने माल पर 40% की छूट देता है, वह 20% की अतिरिक्त छूट भी देता है। इन दो क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट। सिंगल डिस्काउंट निकालना, दो के लिए मैंने बोला था कितनी बार की याद कर लेना, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, 40 प्लस 20 माइनस 40 गुणा 20 बटे 100 सोल्व करना। 40 और 20 60, 60 माइनस 60 कितना आ जाएगा 52%, 52%। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, एक टंकी दो पाइपों द्वारा स्वतंत्र रूप से 8 मिनट और 10 मिनट में भरी जा सकती है। तो एक बार लिख लो 8 मिनट पी मान लेता हूँ, क्यों 15 मिनट कितनी 10 मिनट, एलसीएम आया 40। तो पी की एफिशिएंसी आ गई यहाँ से 5 और क्यू की एफिशिएंसी आ गई 4। ठीक है। अब क्या हो रहा है, लेकिन किसी अवरोध के कारण पहले पाइप से जल की पूरी मात्रा केवल 5/8, यानी देखो पहले एफिशिएंसी 5 थी तो 5 का 5/8। अब पी काम करेगा 1 मिनट 5 गुणा 5/8 25/8 और क्यू काम करेगा 3/5, 4 का 3/5, 4 12/5, 12/5। अब क्या बोल रहा है कि हालांकि अवरोध अचानक निकल जाता है और उस तरह से 3 मिनट में टंकी भर जाती है, यानी जो पूरी प्रोसेस है उसमें लास्ट के 3 मिनट ऐसा होगा कि जो एक्चुअल उनकी एफिशिएंसी है 5 और 4 उनसे भरेगा। तो 9 या 27, लास्ट के 3 मिनट में जो भरी गई टंकी है वो कितनी है 27 है। 27 है क्या? और बच गया कितना 13 बच गया। अब 13 इस एफिशिएंसी से भरेंगे, किस एफिशिएंसी से भरेंगे 13। तो इसको अगर पी और क्योंकि ये वाली एफिशिएंसी का टोटल करें तो 25/8 प्लस 12/5, एलसीएम कितना आ गया 40 आ गया। 40 आएगा तो 25 × 5 125 और 96, 125 और 96 कितना आ गया 221/40, यानी दोनों मिलकर 1 मिनट में अवरोध के कारण 221/40 भर पाएंगे। और 13 भरने में कितना टाइम लगेगा 221 और 40 आ जाएगा ऊपर, ये समय आ जाएगा जब अवरोध हटेगा। 13 का भाग दिया कितनी बार गया 17 बार, 40 में 17 का भाग दूं 2 से 6/17 मिनट, यानी ये जो अवरोध वाले टाइम में कितना समय लगा है 2 से 6/17 मिनट, नहीं इस समय बाद ये अवरोध हट गया। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था 17 सितंबर 2024 की सेकंड शिफ्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही।